5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सभी दल और नेता अपने अपने दावों, वादों और इरादों के साथ मैदान में डट गए हैं। इन चुनावों को अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी की राजनीति का नया मोड़ है, या यूं कहे आखिरी मोड़, क्योंकि हिसाब से 2023-24 के चुनावों को उनके कार्यकाल के आखिरी चुनाव मानना चाहिए, क्योंकि यह सोचना संभव नहीं कि 2028 या 29 का चुनाव भी उनके चेहरे पर होंगे। उनका नारा है चेहरा नहीं कमल, लेकिन बावजूद इसके वे बीजेपी या संघ में किसी चेहरे की जगह बनने ही नहीं दे रहे। सभा में उन्होंने 2 टूक कहा, चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा कमल है, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है, कमल को जिताना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कहीं भी बीजेपी के किसी भी पुराने नेता या मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और न ही वसुंधरा राजे का। इसका मतलब है दोस्तों, 2024 के अपने आखिरी चुनाव में वे बीजेपी को एकेश्वरवादी, मतलब एक अकेले मोदी की पार्टी बना रहे हैं। बहुत ही बारीक और बड़ा मामला है यह। मोदी की सभाओं पर गौर करें, उनका मैसेज क्या है? मैं मतलब कमल। 2014 में चुनाव जीतने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि बुजुर्ग चेहरे हाशिए पार ला दिए गए और 2019 के चुनाव में बाकी सभी सूरवीर नरेंद्र मोदी के पैदल सिपाही बनकर रह गए और 2023-24 में क्षेत्रीय नेता और पैदल सेना सब खत्म। अब सब एकेश्वर की लीला के मात्र दर्शक है। कमल की आड़ में सभी चेहरे लुप्त होते हुए कोई आश्चर्य नहीं है। लाख टके का सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह या XYZ कोई भी चुनावी प्रक्रिया का भागीदार है, और इसके आगे क्या? योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा और देवेंद्र फडणवीस जैसे चेहरों की वही दशा नहीं होगी जो आज भोपाल, जयपुर या हैदराबाद में बीजेपी के चेहरों की दिख रही है। बेचारे केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो पुराने विधायक नए चेहरों से रिप्लेस हो रहे हैं। अब ये मत कहना कि यह पीढ़ीगत परिवर्तन है या जनरेशन गैप है। 70 पार के मोदी जी पार्टी को 40 साल की उम्र बनाने में लगे हैं। इसका मतलब ये भी पक्का है कि जिस भी प्रदेश में भाजपा जीतेगी, वहां मौजूदा या पिछला सीएम दोबारा शपथ नहीं लेगा। अब प्रदेश की बीजेपी सरकार का चरित्र, चेहरा और चाल वैसी ही होगी जैसे गुजरात में है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी वह सब बोल रहे हैं और कह रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान असल मसलों और रोजमर्रा की जिंदगी से बटा रहे। लेकिन विपक्ष और बीजेपी की अप्रोच में एक फर्क है कि विपक्ष जहां ओबीसी रेवड़ियों से भाजपा के वोट तोड़ सकने के ख्यालों में है, वहीं मोदी शाह की टीम देश की सुरक्षा, विश्व में इमेज, नई नई झांकियों, वर्ग वन के छोटे बड़े समूहों जैसे महिलाओं, नौजवानों, किसान आदि का माइक्रो स्तर पर काम करता है, और खास तौर से उन पर जो बीजेपी विरोधी उम्मीदवारों को जा सकते हैं। हालांकि हर चुनाव की परिस्थिति, मुद्दे और वोटर्स की मानसिकता अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, विशेषकर उत्तर भारत के तीनों राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को उन मुद्दों का ट्रायल रन जरूर माना जा सकता है जिनको धार देकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया, विशेषकर कांग्रेस, लोगों के बीच जा रही है। क्योंकि अक्सर जब विपक्षी इंडिया गठबंधन से पूछा जाता है कि अगले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उसका नेता कौन होगा, मुद्दों के अलावा इस बार जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने बिना कोई चेहरा दिए पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और लोकप्रियता पर लड़ना तय किया है, इससे ये चुनाव मोदी की लोकप्रियता की भी अग्नि परीक्षा है। पिछली बार भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन तब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी और उनके चेहरे भी थे। इसलिए इन राज्यों में पार्टी की हार का ठीकरा इन तीनों की विफलताओं पर फूट गया था। लेकिन इस बार
सीधे तौर पर मोदी का मुकाबला कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के अलावा राहुल गांधी और खड़गे से भी है। और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मोदी, बीजेपी और कांग्रेस या विपक्ष सब जाने अनजाने में लोगों के उन मसलों को उभरने ही नहीं दे रहे जिनको लेकर हमेशा पहले हर चुनाव हुआ करते थे, जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। भाजपा को चेहरा मुक्त बनाने के अलावा मोदी जी एक काम और कर रहे हैं, विकास और खर्च के लंबे चौड़े आंकड़े। विपक्ष करप्ट है, कांग्रेस महाभ्रष्ट है, उनके जुमले चुनावों का पुराना ढर्रा है। यह हमेशा होता आया है कि चुनाव निकट आते ही वे बड़ी जनसभाएं करेंगे, उनमें हजारों करोड़ रुपए के खर्च की बात होगी, विपक्ष को महाभ्रष्ट बतलाया जाएगा और कार्यकर्ताओं को अपने आप को प्रचार में झोंकने का आह्वान होगा। बस फर्क सिर्फ यह है कि चेहरा नहीं, कमल। इसमें जोखिम भी है। जरा सोचिए, यदि 4 राज्यों में या 2 राज्यों में भी भाजपा पंचर हुई तब वह हार क्या खुद नरेंद्र मोदी की नहीं मानी जाएगी? जो भी हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत बहुत बदलेगा। आपकी इस चुनावी रणनीति को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।